नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अमित शाह जब बिहार की चुनावी रैली में धर्म की राजनीति करने लगे, चुनाव आयोग के नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने लगे, तो कैसे माइक धोखा दे जाता है और मजाकिया सीन हो जाता है। हालांकि अमित शाह और चुनाव आयोग भी इन सब मुद्दों पर देश के साथ मजाक ही कर रहे हैं। चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सोया रहता है। खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसी बातों को लेकर बाला साहब ठाकरे पर बैन लग चुका है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। इसीलिए हर चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। आज अमित शाह एक बार फिर ऐसा करने लगे तो माइक ने मजाक बनाकर रख दिया। क्या सीन होता है, अमित शाह का कैसे चक्कर बन जाता है माइक को लेकर, कभी इधर कभी उधर, क्या सीन होता है वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले अमित शाह ने बिहार में अपराध को लेकर क्या बोला, वो भी अपने आप में मजाक से कम नहीं है कि 20 साल पुराने आंकड़ों की तुलना आज के बिहार से की जा रही है। 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है। बाकी राज्यों का क्या हालचाल है, जब उसके साथ तुलना करनी चाहिए तो अमित शाह बिहार के लोगों को 20 साल पीछे ले जाते हैं। और क्या कहते हैं जरा सुनिए, उसके बाद तेजस्वी यादव क्या कहते हैं वो भी सुनाएंगे। अभी लालू जी के बेटे बिहार के कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। 2005 की तुलना में 2024 में हत्याओं में 20% की कमी हुई, डकैती की घटनाओं में 80% की कमी हुई है और फिरौती में 80% की कमी हुई है। और 10 साल से बिहार में कोई नरसंहार नहीं हुआ है मित्रों, कोई नरसंहार नहीं हुआ है। बिहार अब सुरक्षित हुआ है। तो अमित शाह बड़ी चालाकी के साथ 20 साल पीछे चले जाते हैं। आप सोच कर देखिए, हत्याओं में अमित शाह कहते हैं कि 20% की कमी आई है, यानी एक साल में सिर्फ 1% की कमी आई है। 20 साल 2005 के आंकड़ों का जिक्र करते हैं और अब 2025 की बात कर रहे हैं, मतलब साल में 1% हत्याएं कम हुई है। और आज भी 20% अगर अपहरण हो रहे हैं तो साल 2005 में और साल 2025 में बहुत अंतर है। कानून व्यवस्था में बहुत अंतर है, सरकार के पास संसाधनों में बहुत अंतर है। अपराधियों को पकड़ने के लिए अब पुलिस के पास ज्यादा संसाधन है। हम साल 2025 में जी रहे हैं। कल को अमित शाह 50 साल पुराने बिहार के साथ भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में बिहार आज के दिन भी कहां खड़ा है। इसे लेकर तेजस्वी यादव आईना दिखाते हैं। तेजस्वी यादव के बयान का जिक्र किया अमित शाह ने, तो तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया है उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। जब पीएम मोदी ने भी बिहार की रैलियों में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था और 20 साल पुराने खौफ की बात की थी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर। तो तेजस्वी यादव उन्हें जवाब देते हुए बीजेपी शासित राज्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट में क्या मामला सामने आया है। तेजस्वी यादव कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके अधीन एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में अपराध में सबसे अव्वल 5 राज्य बीजेपी शासित हैं। आपके सफेद झूठ को दरकिनार कर ससम्मान आपके अल्पज्ञान में वृद्धि करते हुए बताना चाहूंगा कि बिहार में विगत 20 सालों की आपके शासन में 70,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। आपके सत्ता संरक्षित गुंडों ने 70,000 लोगों को मौत के घाट उतारा है तथा आपकी एजेंसी के तथ्य और आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। झूठ बोलने से पूर्व जनता नहीं तो कम से कम ईश्वर से तो डरिए। तो तेजस्वी यादव खबर दिखाते हैं कि हत्या और अपहरण के मामले में यूपी और बिहार टॉप पर हैं, मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। और राज्यवार क्या स्थिति है हत्याओं के मामले में, सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश का नंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 3,206 हत्याएं, बिहार में 2,862 हत्याएं, महाराष्ट्र में 2,208 हत्याएं, मध्य प्रदेश में 1,832 हत्याएं और राजस्थान में 1,804 हत्याएं। तो इन्हीं को आधार बनाकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि 5 राज्य इस वक्त बीजेपी शासित हैं। हालांकि 2023 में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, लेकिन बाकी जगहों पर देखा जाए और खासकर बिहार की बात की जाए तो अब भी अपराध का बोलबाला है। पुलिस पकड़ने जाती है तो कहीं पुलिस की ही पिटाई हो जाती है। ऐसे ऐसे मामले भी सामने आते हैं।
ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री 20 साल पुराने शासन के नाम पर डराते हैं और वर्तमान में बिहार हत्याओं के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है, तो ये आंकड़े अपने आप में शर्मसार करने वाले हैं। ये बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में इतिहास के साथ तुलना करना एक चुनाव तक ठीक लगता है, 2 चुनाव तक ठीक लगता है, लेकिन 20 साल बाद भी अगर 20 साल पुरानी सरकार के नाम पर डराया जाएगा तो जनता ने 20 साल पुरानी सरकार को उस वक्त सजा दे दी थी 2005 में। 2025 में अपने काम पर वोट मांगने चाहिए। पलायन क्यों बढ़ता जा रहा है बिहार में, कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों के मुकाबले कहां खड़ी है, देश के गृह मंत्री को इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन 20 साल पुरानी सरकार के नाम पर डराने के अलावा धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जो कि गैर कानूनी है। धर्म के नाम पर वोट मांगना अपने आप में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। बाल ठाकरे पर बैन लग गया था, लेकिन हर राज्य में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। आज फिर राम मंदिर, 3 तलाक, कश्मीर, इन सब मुद्दों को लेकर अमित शाह वोट मांग रहे थे। फिर माइक कैसे धोखा दे जाता है। जनता से पूछ रहे थे कि राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, फला नेता इसका विरोध कर रहे थे। और ये लालू, राहुल, ममता, सभी लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया। फिर कश्मीर पर अगली लाइन बोलते हैं तो माइक धोखा दे जाता है। और क्या सीन होता है वो भी आपको दिखा देते हैं। क्या सीन होता है अमित शाह के साथ। जरा जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? हेलो हेलो। अमित शाह का ये माइक खराब हो गया। आप दूसरी साइड पर जाएंगे, दूसरी साइड पर एक और माइक है तो वहां पर बोलने जाते हैं। फिर क्या सीन होता है वो भी बड़ा मजेदार है। ये देखिए, आप दूसरी साइड आ गए अमित शाह। हेलो हेलो। इतने में पहले वाला माइक ठीक हो जाता है तो अमित शाह फिर इस साइड आते हैं। अब ये माइक भी शायद अमित शाह को पसंद नहीं आया, तो अब दूसरी बार वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर। चिंता मत करिए, ये माइक हम लोगों के बीच में दरार नहीं डाल सकता भाई। नालंदा वाले एनडीए को जिताना है। तो माइक को लगता है अमित शाह की धर्म के नाम पर राजनीति पसंद नहीं आई। कायदे से तो चुनाव आयोग को पसंद नहीं आनी चाहिए, ना धर्म की राजनीति देश की जनता को पसंद आनी चाहिए। मतलब के मुद्दों पर बात होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस तरह के बयानों पर एक्शन लेना चाहिए। धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांगना, फिर कहता हूं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।